निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उससे हमें वैर नहीं रखना चाहिए, उसे अपने पास रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। एक भगत जी थे, उनका नाम था भगत छज्जू जी, जो लाहौर में सर्राफ का काम करते थे। वहाँ का रहने वाला एक पठान ठेकेदारी का काम करता था। उसे किसी कारणवश 4 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। उसने कुछ रकम अपनी पत्नी को देकर बाकी 100 असरफियाँ एक थैली में डालकर भगत छज्जू जी के यहाँ सुरक्षित रखवा दी। पठान का बाहर कुछ अधिक समय लग जाने के कारण उसकी पत्नी ने भगत छज्जू जी को बताए बिना उस थैली में से एक असरफी निकाल ली। पठान जब वापस पहुंचा तो सीधे भगत छज्जू जी के यहाँ अपनी अमानत लेने के लिए गया। भगत छज्जू जी ने उसकी असरफियों वाली थैली ज्यों की त्यों से पकड़ा दी। पठान ने जब गिनती की तो उसमें से एक असरफी कम पाई। इससे वो पठान बहुत आग बबूला हो गया। वो चिल्ला कर कहने लगा कि ऊपर से तो तुम बहुत बड़े भगत बनते फिर रहे हो, लेकिन अंदर से तुम्हारी सारी असलियत तो आज नजर आ गई। तुम भोले भाले लोगों का न जाने कितना माल दबाते रहे हो, लेकिन मेरी असरफी को नहीं दबा पाओगे। पठान ऐसा कहकर जब खूब शोर करने लगा तो पास पड़ोस से काफ़ी लोग एकत्र हो गए। वहाँ तो खूब तमाशा बन गया। सब परस्पर मिलकर कहने लगे कि पठान इतना रईस आदमी है, वो एक असरफी के पीछे झूठ भला क्या बोलेगा। ये भगत तो नाम का ही भगत है, परंतु है पूरा ठग और कपटी। न जाने कितने लोगों का माल हड़प किया होगा इसने, लेकिन आज इस पठान से पाला पड़ा है तो देखते हैं कि आज इसे कैसे कोई बचाएगा। अब इसके पापों का घड़ा भर गया है, अब अगला पिछला सारा हिसाब पूरा हो जाएगा। पठान उसी वक्त भगत जी की शिकायत लेकर के काजी साहब के पास गया। काजी ने आकर छज्जू भगत जी को बुलवाया। वहाँ हजारों लोग एकत्र हो गए। उसी समय वहाँ से एक आदमी गुजरा जो पठान के मोहल्ले का ही रहने वाला था। उसने जब सारा किस्सा सुना तो वो तुरंत ही घर जाकर पठान की पत्नी को सब कुछ कह सुनाया। पठान की पत्नी ये सुनकर के घबरा गई कि भगत छज्जू जी को पठान ने काजी के आगे पेश कर दिया। उसने उस आदमी को एक चिट्ठी देकर तुरंत भगाया और कहा कि ये चिट्ठी सीधे मेरे पति को देना और कहना कि एक असरफी उसमें से मैंने निकाल ली। वो आदमी भागा भागा वहाँ पहुँचा जहाँ भगत छज्जू जी को लोग खड़े खड़े अपशब्द बोल रहे थे। वो आदमी सीधा पठान जी के पास गया और उसकी पत्नी की चिट्ठी जा पकड़े। उसे पढ़कर पठान बोला कि मैंने जल्दबाजी में अपनी पत्नी से इस बारे में न पूछकर बहुत भारी भूल की। वो बार बार क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि मुझसे एक सच्चे भक्त पर झूठा अपराध लगाने का बहुत बड़ा अपराध हो गया। पठान कहने लगा कि काजी साहब मुझे इस अपराध के बदले में जो भी सज़ा दें मैं भुगतने को तैयार हूँ। तो काजी ने निर्णय लिया कि जो सज़ा भगत छज्जू जी निर्धारित करेंगे इसे वही सज़ा दी जाएगी। भगत छज्जू जी ने कहा कि पठान बहुत ही नेक आदमी है, इसने चिट्ठी पढ़कर उसमें से असलियत बता दी, वरना ये वास्तविकता को छिपाकर झूठ भी बोल सकता था। इसीलिए सब मिलकर के पठान को शाबाशी दो।
फिर क्या था? अभी 2 घड़ी पहले ही जो छज्जू भगत को गालियां निकाल करके सब भला बुरा कह रहे थे, वे सब के सब भगत जी की प्रशंसा के पुल बांधने लगे। कहने लगे, हमने तो पहले ही ये कहा था कि भगत छज्जू जी बहुत नेक इंसान, भगवान के सच्चे भक्त हैं, इसीलिए उनकी भक्ति में रंग करके उनका ही रूप बन गए। लोगों की अटपटी बातें सुनकर भगत छज्जू जी 2 मुट्ठियों में रेत भर करके फेंकने लगे। लोगों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 1 मुट्ठी रेत निंदा करने वालों के ऊपर डाल रहा हूँ और दूसरी मुट्ठी स्तुति करने वालों के ऊपर डाल रहा हूँ। ना तो मुझे आपके द्वारा की गई निंदा को सुन करके कोई घबराहट हुई है और ना ही आपके द्वारा की गई स्तुति पर कोई खुशी हुई। मेरी सत्य नाम की पूंजी आपकी निंदा और स्तुति की आधीन नहीं है। गुरबाणी में वर्णन आया है, स्थिति निंदिया नाहि जिहि कंचन लोह समान, कहु नानक सुन रे मना मुक्ति ताहि ते जान। महापुरुष फरमाते हैं कि जो निंदा और स्तुति से ऊपर उठ चुका है और जिसकी दृष्टि में सोना और लोहा एक समान है, उसे ही मोक्ष को प्राप्त हुआ जानो। अभी भी कई लोगों से छज्जू भगत जी की महिमा सहन न हुई। ईर्ष्यावश वे पुनः भगत जी की निंदा करने लगे और कहने लगे कि ये चरित्रहीन है, क्योंकि दिन रात महिलाएं इससे मिलने के लिए इसके पास आती हैं। मगर भगत छज्जू जी उनकी बातें सुनकर संतोष कर चुप रहे। एक दिन उनका मुखिया भगत छज्जू जी के पास आया। उन्होंने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि आप भले ही यहाँ जो भी भाव लेकर आए हैं, लेकिन हम तो केवल परहित में ही संलग्न रहते हैं। हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी आयु केवल 7 दिन ही शेष बची। 8वें दिन आपकी मृत्यु अवश्य ही हो जाएगी। उनके मुख से ऐसा सुन करके वो मुखिया कांपने लगा और अपने बचाव का उपाय पूछने लगा। भगत जी ने उन्हें नाम उपदेश देते हुए कहा कि आप वहाँ उस कमरे में एकांत में बैठकर 1 सप्ताह तक इस नाम का जाप करो, सब स्वतः ही ठीक हो जाएगा। वो कमरे में जा कर के नाम का अभ्यास करने लगा। इधर भगत जी ने अपनी सारी संगत में एक घोषणा करवा दी कि उनके आश्रम में एक बहुत ही पहुँचे हुए संत आए, जिन्हें भी उनके दर्शनार्थ आना हो वे आ सकते हैं। इधर दर्शनार्थियों का खूब तांता लग गया। सब बड़े प्रेम से उसे मत्था टेक कर सेवा भेंट करने लगे। जब 8वां दिन आया तो उसने उठकर भगत जी को प्रणाम किया और कहने लगा कि आप तो कहते थे कि मेरी आज मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं तो आज भी जीवित हूँ। भगत जी ने कहा कि जितने दिन आप मृत्यु को अपने निकट जानकर भजन बंदगी में तल्लीन रहे, आपके पास अनेक स्त्रियां मत्था टेकने आती रहीं। क्या आपके मन में तनिक भी विकार उत्पन्न हुआ? उसने कहा कि मुझे तो केवल मृत्यु सिर पर मंडराती दिखाई दे रही थी। ऐसे में मेरा ध्यान भला और कहीं कैसे लग सकता था। भगत जी ने कहा कि जैसे इन 8 दिनों में आपकी सूरत नाम में रंगी थी, आप स्वयं को चंद दिनों का मेहमान समझकर जगत से उपराम हो गए थे, ऐसे ही हम सदैव अपनी मृत्यु को समीप जानकर सूरत को शब्द से जोड़कर जगत से उपराम रहते हैं। ऐसे में विकार हम पर भला अपना प्रभाव कैसे डालेंगे। भगत छज्जू जी के मुख से ऐसा सुनकर उसे अपनी करनी पर दृढ़ निश्चय हो गया और उसने उस दिन से उनकी निंदा करनी बिल्कुल छोड़ दी और सर्वत्र उनकी भक्ति की महिमा का गायन करने लगा। ऐसे ही जिनकी सूरत गुरु शब्द से लगी रहती है, वह सच में समाई रहती है। उन्हें दुनिया के उतार चढ़ाव छू भी नहीं सकते। वे उनसे ऊपर उठ करके संसार में रहते हुए भी इन सब से निर्लेप बने रहते हैं।